नहीं 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 नहीं, आज मुझसे कोई ये बात नहीं कहेगा कि राहुल भोज अपना गुस्सा कम करो। आज मुझसे कोई भी ये बात नहीं कह सकता कमेंट सेक्शन में कि राहुल भोज चिल पाओ, क्योंकि आज जो हुआ है खेल के अंदर, जिस तरीके से फेक फेमिनिज्म हमें देखने को मिल रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि घर की दो स्ट्रांग महिलाएं जो है इस तरीके से अपनी मनमर्जी कर रही हैं और इस तरीके से फेमिनिज्म को इस गलत तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। औरत पर जब आए तो अरे भाई ये तो औरत है, ये है, वो है, बेचारी है, लाचार है। वहीं मर्द पर आए तो ये सताता है, क्रूरता करता है, ये घृणा का पात्र है। क्यों इस तरीके का फेक फेमिनिज्म, क्यों इस तरीके के दोगुली चालें? मतलब कि जब और आदमी करे तब आदमी जो है डेविल, और जब औरत करे तो वो जो है देवी। ऐसा क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों आज के एपिसोड को देखने के बाद। मैं लिटरली कहना चाहता हूं कि जो राहुल के साथ अंदर गुजर रहा था आज के दिन, लिटरली फील हो रहा था दोस्तों। लिटरली मुझे वो जो ईगो बैशिंग विमेन होती हैं, जो कि लड़कों को किसी तरीके से बैश करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उनको नीचा गिराना है और हमेशा जो है अपने ऊपर लेना है। हमारी इज्जत को बोला, हमारी इसको बोला, हमारी उसको बोला, जो कि गलत है। बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों मुझे आज के दिन। आज के दिन मैं इन सभी को एक्सपोज करूंगा। साथ ही साथ राहुल आज इमोशनल हुआ, वो फेक था या रियल, ये भी एक्सपोज करूंगा। कविता कौशिक जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर आई है, उसने रुबीना के साथ जो झगड़ा किया वो रियल था या फेक था, उसमें कौन सही कौन गलत, इन सभी बातों का खुलासा करूंगा। लेकिन आज के दिन मुझे गुस्सा कर लेने दीजिए, क्योंकि मेरे दिल में ये बातें दबी हुई हैं और मुझे ये बाहर निकालनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। ओके, सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात, मुझे जैस्मिन और रुबीना को लेकर, इनफैक्ट इनको लेकर है ना दया आ रही है कि इन लोगों ने जो विमेन कार्ड पकड़ा है, इन लोगों ने जिस तरीके से राहुल को आज टारगेट किया है, भाई हद होती है, हद होती है। कल के दिन भी मैंने यही बात बोली थी कि जैस्मिन इज डूइंग ऑल फेक, शी इज टोटली फेक इन दैट थिंग। जैस्मिन ने जब कभी भी अच्छा काम किया है, मैंने दिल खोल के तारीफ करी है। जैस्मिन ने जब कभी भी कुछ अच्छा टास्क किया है या कुछ अच्छा खेला है या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है या किसी के साथ अलायंस किया, मैंने दिल खोल के कहा है। लेकिन आज जैस्मिन गलत है, तो बीइंग एन अनबायस्ड रिव्यूअर मैं इस बात को उठाता हूं, कंडेम करता हूं कि जैस्मिन ने बहुत गलत किया है। और रुबीना ने उसका साथ दिया। क्यों? क्योंकि रुबीना ने साथ इसलिए दिया क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है दोस्तों। और ऐसे में रुबीना जो है वो अपने दोस्त की जो दुश्मन है उसको उड़ाना चाहती है, साफ करना चाहती है। राहुल को वो टोटली जड़ से खत्म करना चाहती है घर के अंदर, राहुल का चैप्टर ही क्लोज करना चाहती है रुबीना। इसीलिए क्या घटिया बात बोली दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना क्या बोली है, एग्जैक्ट बात बताता हूं। रुबीना को दोस्तों जब जैस्मिन जो है सबसे पहले तो पानी से शुरुआत करती है। एक बात बता दूं आपको, वो पानी वाला हमने सीजन 13 में भी देखा था, अब भी देख रहे हैं। बाकायदा ये था कि वहां पर ठंडी चाय थी और यहां पर जो है पानी है। जैस्मिन पूरे एपिसोड्स को घोल कर पी कर रट्टा मार कर आई, क्योंकि लॉकडाउन में बहन जी ने वही किया है काम। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैस्मिन ने पूरा सीजन 13 जो है वो अच्छी तरीके से घोल कर पी लिया है और वो रश्मि देसाई को कॉपी कर रही है। वो कॉपी कर रही है, वो कह रही है दोस्तों, वो ये कह रही है कि भैया ये गलत है। मतलब वो पूरा एकदम वो पानी लेकर जाना, ये डालना, जबरदस्ती का रोना, इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल फेक, टोटली कंप्लीटली फेक। वो रश्मि देसाई को कॉपी कर रही है घर के अंदर, स्ट्रैटेजीज के मामले में रश्मि देसाई को कॉपी कर रही है, बचपना दिखाने के मामले में शहनाज को कॉपी कर रही है। दैट्स ऑल बुलशिट। मतलब अगर यही पानी लड़के ने डाल या राहुल ने डाला होता ना, घंटों ट्रोलिंग होती बंदे की, बंदे को नीचे गिराया जाता, बंदे को बोला जाता कि अरे देखो तमीज नहीं है, हाँ तूने एक लड़की पर मारा, लड़की पे मारा, व्हाट, मतलब गाली भी देने का मन कर रहा है दोस्तों। वो तो चलो हमारा थोड़ा रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे सीरियसली ये गलत लग रहा है यार ये। और यहां पर मुझे तो ये कहना है कि सलमान सर आप आइए और इन दोनों विमेन को जो अपनी मनमर्जी से विमेन कार्ड खेलती हैं, जो अपनी मनमर्जी से ये सारी चीजें करती हैं, इनको बोलो, इनको सजा दो। और विमेन कार्ड ये बंद करो यार खेलना, कब तक खेलोगी? इतनी स्ट्रांग औरतें विमेन कार्ड खेलती है तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, रुबीना ने क्या बोला था। रुबीना ने जब वहां पे जैस्मिन बोल रही थी कि हाँ इतना मतलब औरतों को फिजिकली वीक समझता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। यहां पर पवित्रा पुनिया स्ट्रांग बंदी है, बंदी सही का साथ भी देती है कभी कभार दोस्तों। बंदी ने यहाँ पे क्या बोला, उसने बोला कि मैंने भी रुबीना को बोला था, ठीक है। रुबीना खुद पढ़ती है, ये बोलती है कि अरे
नहीं नहीं, हमारा तो औरत औरत का है ना, तो औरत औरत में क्या बोलती है रुबीना कि क्या हाँ, रुबीना ये कहती है कि हमारा तो औरत का है ना, हम तो आसानी से, लेकिन उसने उस पर डाला पानी, राइट। और शार्दुल, वो कल का जुम्मा जुम्मा आया वो नया लड़का क्या कह रहा है वहां पे, भाई तूने बोतल तो ऐसे उठा रखी थी। अरे बोतल नहीं उठाएगा क्या, वो डराने के लिए नहीं उठा सकता क्या, वो बंदे की स्ट्रैटेजी थी, तुम भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो। और जास्मिन ने तो डे वन से ही एजाज खान को टारगेट कर दिया था उसने कि यार ये मेरे को इंटिमिडेट करते हैं सर, यहां तक आते हैं, यहां तक आते हैं। तो यहां पर दोस्तों विमेन कार्ड घर में बार बार खेला जा रहा है, और ये तब तक शांत नहीं होगा जब तक सलमान सर इस पर कोई कार्रवाई करे। मैं कहना चाहता हूं कि सलमान सर इस पर कार्रवाई कीजिए, और ये जो जो लड़कियां घर के अंदर विमेन कार्ड खेलती हैं उनको खत्म कीजिए यार, एक्सपोज कीजिए बुरी तरीके से। मैं तो अपने रिव्यू में करूंगा, अब चाहे इसके लिए जास्मिन के फैंस मुझे ट्रोल करें, चाहे इसके लिए मुझे रुबीना के फैंस ट्रोल करें, लेकिन जो सच है राहुल वो सच बोलेगा, सच का साथ देगा। कल को अगर राहुल भी गलती करेगा तो मैं उसको भी बोलूंगा। ये मत सोचिएगा कि राहुल को मैं तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैं यहाँ पे खेल को तारीफ कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कंटेंडर्स के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी सिक मेंटालिटी को भी उनकी सिक मेंटालिटी के बारे में भी बात करना चाहता हूं। ओके, यहाँ पर दोस्तों जास्मिन क्या कहती है कि मैंने ना एजाज खान के साथ भी ऐसा किया था, लेकिन मैंने उनको ब्लेम नहीं किया। अरे तो ब्लेम क्यों करेगी, क्योंकि वो जो जमीन का टुकड़ा था वो तो तुम्हारे हाथ में आ गया था, राइट, वो तो तुम्हारे हाथ में आ गया था। अगर एजाज के हाथ में आता तो तुम यहां पर भी बोलती, यहां पर भी तुम वुमेन कार्ड खेलती। राहुल ने यहां पे तुमको चालाकी से हराया, तुमको वो बात हजम नहीं हो पा रही है, और तुम्हारे पेट में है ना चूहे उसकी तरफ से ऐसे ऐसे कूद रहे उछल कर, और तुम जो है उसके चक्कर में रश्मि देसाई को कॉपी कर रही हो, उसके चक्कर में तुम शहनाज गिल को कॉपी कर रही हो। और यही दोस्तों, यही जो इसने ड्रामा क्रिएट किया आज के दिन, इट्स ऑल फेक। मैं अगेन बोलना चाहता हूं, इट्स ऑल फेक। और यहाँ पे अगर राहुल ने जो है छोड़ा नहीं होता, इसने वो किया होता तो ए देखो फीमेल पावर, वुमेन पावर इस तरीके से चिल्लाते हैं यार। सो ये गलत है, ये गलत है। आई नो काफी लोग बोलेंगे मेरे रिव्यू में कि इस तरीके से आप कैसे बैश कर सकते हैं, लेकिन आज बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कार्ड्स जो खेल रहे हैं घर में उसके मामले में हो, या फिर राहुल जास्मिन में कौन सही है कौन गलत है, तो यहाँ पे मैंने साफ क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कविता की बात। कविता जब से आई है ना तब से वो सही चीजें कर रही है, सही मुद्दों पे उठा रही है। अनटिल अनलेस कल क्या करती है वो हमें नहीं पता, एजाज खान और उसके बीच में क्या हुआ है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ दोस्तों, तो कविता जिस तरीके से समझा रही थी जास्मिन को, वो एकदम परफेक्ट था। वो तो फिजिकल करेगा ही, वो तो आएगा ही, वो तो तुम्हें करेगा ही, वो तो तुम्हें बोलेगा ही, वो सही बोल रही थी। लेकिन नहीं आपको जो करता है वो करे, लेकिन मेरा हाँ, क्योंकि तुम फंस चुकी हो ना जास्मिन, तुम फंस चुकी हो अपने ही जाल में, मक्कड़ जाल होता है ना, तो वो तुम उसमें फंस चुकी हो। इसी वजह से तो तुम अपनी बातों को पीछे नहीं ले रहे हो, और इस वीकेंड होगा ये क्लियर होगा, सलमान खान इंसाफ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कलर्स का चेहरा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ना आ जाए बीच में। मुझे यहाँ पर दोस्तों आज नैना सिंह की भी तारीफ करनी है। बंदी ने जिस हिसाब से यहाँ पे लड़कियां जो हैं लड़कों के अगेंस्ट वुमेन कार्ड खेलते हुए नजर आई, मैं कहना चाहता हूं कि नैना सिंह ने जो है लड़कियों के ही अगेंस्ट जो है बातें उठाई। उसने साफ तौर पे कह दिया दोस्तों जास्मिन को क्लियरिटी के साथ बोल दिया कि उसने कोई गलत नहीं किया था। सो दोस्तों यहाँ पर जब संचालक ने ही हरी झंडी दे दी है, क्योंकि बिग बॉस ने उनकी आंखें खोल दी थी, कल के दिन हमने देखा था, तो इसमें जास्मिन को मान लेना चाहिए। और मतलब यार छोड़ो यार, ये जितना टॉपिक मैं बात करूंगा मेरा उतना खून जलेगा, क्योंकि ये गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम एक बड़े रिवोल्यूशन की। बातों ही बातों में बिग बॉस के घर में ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो बातें हमने कभी देखी भी नहीं होगी, जो बातें हमने कभी सुनी भी नहीं होगी, और जिस बात का हमें इल्म भी नहीं होगा। वाह, कितनी अच्छी राइम बना दी ना मैंने। यहाँ पर दोस्तों एक्सपोज करती है वो राहुल की स्ट्रैटेजी को, जब सीनियर साथ में थे। राहुल की स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करके वो क्या कहती है, वो कहती है कि वो तो चाकू रखने वाला था और उसने तो चाकू वो कर दिया था। अरे वो गौहर ने मना कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, आपको मुद्दा क्यों छानना है वहां पे। इनफैक्ट उसके बाद तो वीकेंड का बार आके चला गया, राइट, उसके बाद तो वीकेंड का बार आके चला गया। तो अगर प्रॉब्लम होती तो सलमान खान उस चीज को डायरेक्ट बोलते, राइट, डायरेक्ट बोलते कि अरे भाई राहुल तुम तो कमाल करते हो, तुम तो चाकू वाकू कर देते हो। सो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर इस बात को क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो चाकू वाला मुद्दा था ये फालतू का था, बकवास था, लेकिन ये बिग रिवोल्यूशन था हमारे लिए, क्योंकि बीइंग एन ऑडियंस हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या राहुल ने किया क्या नहीं किया। सो ऐसे में ये जो किया था उसने चाकू वाकू का लेकर, वो थोड़ा सा एब्रप्ट था, अच्छा हो गौहर ने उसको मना कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ,
यहां पर रुबीना जी ने क्या बोला, रुबीना जी, मैं ना इतनी सेंसिबल उनको समझ रहा था, वो हैं नो डाउट हैं, लेकिन उनकी नजर में राहुल खटका हुआ है क्योंकि उनके पति को टारगेट किया था राहुल ने, राइट। तो अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो रुबीना यहां पे क्या बोलती है कि बेबी तूने पानी तो फेंका तो क्या हो गया, तूने जो है गाली तो दी तो क्या हो गया, तुमने जो है इस तरीके से तो क्या हो गया। आप और एनकरेज कर रहे हो उसको। आप समझिए रुबीना की टैक्टिक क्या है। उसको कल को वो निक्की भी अगर राहुल के अगेंस्ट होगी ना तो वो निक्की के साथ अलाइन कर लेंगी ताकि निक्की और वो मिलकर राहुल को बैश कर सके, क्योंकि रुबीना की आंखों में खटक रहा है राहुल। हालांकि आज थोड़ी बातें हुई थी बाद में, वो मैं बाद में उठाऊंगा, बट यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि रुबीना की आंखों में खटक रहा है। देखो सीधी बात साफ बात बोलता हूं मैं, और यहाँ पर रुबीना की आंखों में जो है वो हमने देख लिया है, तो इस पर ये प्लीज ये फैंडम्स वाला वो मत कर देना कि अब तो रुबीना को बैश कर रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं, मैं तारीफ भी करता हूं उसकी जब वो अच्छा खेलती है बंदी तो। अब दोस्तों यहाँ पर राहुल का इमोशनल रियल और फेक, घर में जब आपके अगेंस्ट सारे खड़े हो जाएं और इस तरीके से विमेन कार्ड आ जाए दोस्तों, तो बंदा रोएगा नहीं तो क्या होगा, बंदा रोएगा नहीं तो क्या होगा, उसको भी कोई ना कोई कंपेनियन तो चाहिए ही ना अपने दुख को दर्द को बांटने के लिए। कौन है उसका सगा, कोई भी नहीं है। एक जुमा निक्की है जो कि उसके पीठ पीछे बुराई करती है, लेकिन यहाँ पर निक्की भी अपने उद्देश्य के पीछे लगी है, तंबोरा, राइट, तंबोरा के पीछे लगी हुई है, तो वो तो उसके साथ रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जान के साथ अभी उसकी नहीं पट रही होती, तो निक्की को कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए। जंगल में पेड़ होते हैं और पेड़ के नीचे जो है ऐसे बेल जो है उगती हैं, जो कि पेड़ में चढ़ के कैरी करके, क्रीपर्स कहते हैं उनको, वो आगे बढ़ती हैं, निक्की वही है। निक्की खुद का कुछ नहीं करेगी, वो इस तरीके से अब आगे बढ़ेगी क्योंकि उसने अपनी जो पत्ते हैं वो पहले वीक पे खोल दिए, और अब जो वो करती है वो उसका डम दिमाग बोलता है, राइट, जो अभिनव के साथ आज उसने खेल के दौरान किया था, और बिग बॉस ने उसको साफ तौर पे क्लियर तौर पे बोल दिया था कि निक्की वापस रख दो, और उसके बाद जो मजाक उड़ाता ना बाप रे, हंसने वाला था। लेकिन राहुल के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये इमोशंस रियल थे, ये वैसे ही इमोशंस थे जैसे कह सकते हैं कि जब रुबीना रोई थी, राइट, या फिर जब जैस्मिन सबसे पहली बार रोई थी, जो कि ऑनेस्ट रीजन था, वो कपड़े वाला, वो रियल था, ठीक है, वो सारी चीजें रियल थी। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि राहुल के आंसू रियल थे, राहुल ने जो है प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया, और बहुत अच्छी साइड दिखाई हमें कि हाँ राहुल एक इमोशनल भी है। अगर वो थोड़ा सा इस तरीके से बैशिंग वाला है बंदा, और जो उसके अलग अलग पर्सनैलिटीज हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ राहुल की ये भी बात हमको समझ में आती है कि वो इमोशनल है और वो फील कर रहा है, उसको कंपेनियन चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों आज दूसरा जो बनता है वो कविता कौशिक वर्सेस रुबीना बनता है। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो यहां पर कविता कौशिक ने कुछ गलत नहीं कहा। कैप्टन को ये हक है, कैप्टन को अधिकार है कि वो अपना काम करवा सकते हैं किसी भी कंटेंडर से जो कि उनके अंडर है, और यहाँ पर जो फल को छीलने पर जो बवाल बनाया रुबीना ने दोस्तों, वो सरासर गलत था, और उसको प्रूफ करने के चक्कर में रुबीना साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल कर रही थी। हमने बहुत से सीजन्स में देखा है दोस्तों कि कैप्टन की पर्सनल जो जरूरतें होती हैं, जो पर्सनल चीजें होती हैं, बिलोंगिंग्स होती हैं, उनको जो है ये लोग पूरा करते हैं, ये लोग पूरा करते हैं, अपनी तरफ से खुश करने की कोशिश करते हैं कैप्टन को। और ऐसे में यहां पर ये जो फल के ऊपर मुद्दा बनाया गया जो कि सरासर गलत था। कविता कौशिक की अगर मैं बात बताऊं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई है दोस्तों, और यहां पर हमें जो लग रहा था कि कविता को मुद्दा चाहिए कि वो किस तरीके से जो है रुबीना और जो ये फल काटने वाला हुआ था वो बदला ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों, तो यहां पर ये पहले दोस्ती भी जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रुबीना को भी ये बात का एहसास हुआ है दोस्तों कि कविता कौशिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और उनकी बातों को जो है हमको इस तरीके से तूल नहीं देना है। और यहां पर जो वो करती हैं, जो जिस तरीके से कहती हैं दोस्तों, वो गलत था। घर का सबसे बड़ा दोगला कौन, घर का सबसे बड़ा, मैंने एक शब्द लिखा था, सेल्फिश कौन, वो है दोस्तों जान कुमार सानू। जान कुमार सानू की मैं बात करूं दोस्तों, तो बंदा ठीक है, खेल में आगे बढ़ने के लिए हर कोई करता है, दीपक ठाकुर भी करता था, या फिर अगर बात करें उसके बाद सुरभि राणा ले लीजिए, या फिर और कंटेंडर्स ले लीजिए जो आए, सब करते थे। लेकिन इस सीजन का सबसे सेल्फिश कौन है, वो है जान कुमार सानू। पलटू कौन है, वो है जान कुमार सानू। जब जान को इस बात का एहसास हो गया कि एजाज खान को सब लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको कैप्टन बना रहे हैं, पीछे पड़ गया। एजाज जो भाई 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 कहता था, उसको तक धोखा देने के लिए तैयार है ये बंदा। तो यहां पर दोस्तों जान कुमार, वो एक शहजाद का एक लाइन था कि एजाज को देखो सांप को देखो तो एजाज को मारो। यहां पर ऐसा लगता है कि जान को देखो और सांप को देखो तो जान पे ट्रस्ट मत करो, बल्कि सांप पे ट्रस्ट करो, क्योंकि सांप ज्यादा लॉयल है जान से।
खैर बंदा देखो बाहर से आया है, मतलब कि जिस तरीके से उसका मुद्दा उठा था नेपोटिज्म का एंड ऑल, सो कितना प्रूफ करता है आगे ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। वैसे इस हफ्ते तो नहीं जा पा रहा ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारी वोटिंग लाइंस जो है वो क्लोज हैं। अब दोस्तों यहां पर सबसे अलग मुद्दा जो आता है पवित्र पुनिया और कविता कौशिक का। मुझे इन दोनों के बारे में कहना है कि ये दोनों है ना बहनों की तरह बिहेव कर रही हैं, लेकिन बहनें वहने कुछ नहीं है। आज कविता कौशिक जो है सॉरी भी बोलती है, राइट, कि मेरा जो है उस दिन का इंटेंशन ऐसा नहीं था, शार्दुल की वजह से ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। पवित्रा पुनिया जो कि पीठ पीछे जबरदस्त गाली देती, कैसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे करके घूम रही थी ना, इसको तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं बताती हूँ, ऐसे करके घूम रही थी बंदी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदी ने आज क्यों बोला, क्या बोलती है वो कि नहीं 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 मुझे कोई बुरा फील नहीं हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा उस बात का, जबकि बंदी को इतना बुरा लगा था कि एकदम पूरी लाल हो गई थी और टमाटर की तरह, और ऐसे में वो फुदक रही थी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, राइट। और ये बोल दिया था कि कौन है गुंडा, कौन है दादा, मैं इसको बताती हूँ, मैं इसको दिखाती हूँ, ये बोलती हूँ, वो बोलती हूँ। आज तुरंत सॉरी बोल दिया। और कविता की एक लाइन सुनिए, कविता कहती है कि मैं लड़की को नीचा नहीं दिखाती हूँ। मैं पूछना चाहता हूं तो मैडम क्या आप जो है लड़कों को नीचा दिखाती हो, आपको मेल्स को बैश करने में ज्यादा मजा आता है क्या? खैर दोस्तों ये तो आगे धीरे धीरे कविता का पता चलेगा नेचर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये गलत स्टेटमेंट था कि मैं लड़कियों को जो है नीचा नहीं दिखाती हूं। व्हाट इज दैट, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ओके, फाइनली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जान को वार्न किया बिग बॉस ने, बहुत अच्छा एक पहल उठाई कि अगर आप किसी भी राज्य की भाषा, संस्कृति, उनके लोग, इन सब का मजाक उड़ाएंगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। एंड आई एम विद बिग बॉस, आई एम विद महाराष्ट्र, आई एम विद मराठी पीपल। जहां पर जान ने गलत बात बोली थी, मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात उठाई है कि जान ने ये गलत पॉइंट उठाया मराठी लैंग्वेज को लेकर, और यहां पर जान ने सॉरी बोल दिया, विच इज वेरी ट्रू, विच इज वेरी गुड। एंड देखते हैं अब आगे कितना बढ़ते हैं, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र से उसको कम वोट मिलेंगे एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो घर में एक मस्ती का एंगल जो लेकर आती है वो आती है कविता कौशिक। कविता कौशिक ने, मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि मैं जो है घर में एक मस्ती का माहौल लाऊंगी, एक जो हंसी खुशी का माहौल लाऊंगी, और मैं जो है फालतू में झगड़ा और इस सब में नहीं पड़ूंगी। कविता आज देखिए आपकी बंदी कितना स्वीटली, कितना प्यार से, क्यूट वे में खेल रही है, तो अच्छा लग रहा है। वो छोटी छोटी जो न्यूएंसेस है वो बिग बॉस दिखाए ना तो एकदम से एनर्जी फील होती है। अदरवाइज झगड़ा झगड़ा, प्लानिंग प्लॉटिंग, प्लॉटिंग प्लानिंग, यही करने में लोग लग जाते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे ऐसा लगा ना कि सेकंड दिन जब शुरू होता है, राहुल ने अपने पहले दिन के कंपेयर में यहां पे बहुत ही सौम्य होकर, काम होकर टास्क खेला है। राहुल ने जिस तरीके से टास्क खेला है ना दोस्तों, वो लाजवाब था। वो बहुत ही एकदम सुलझे हुए वे में खेल रहा था, और मुझे अच्छा लगा देख के। मुझे ऐसा लगा कि यार चलो बंदा जो है इस तरीके से खेल रहा है, रुबीना के पास जाके प्यार से मांग रहा था, अभिनव के साथ दोस्ती बनाता, अपने मैटर्स को क्लियर कर रहा था, ये अच्छा है। राहुल भी कहीं ना कहीं ये भाव किया था कि कल का जो एग्रेशन है उसको वीकेंड के बाद में फटका पड़ सकता है अगर जास्मिन सही हुई तो। लेकिन बीइंग एन ऑडियंस, हम लोग जिसने जो देखा, हमें पता है कि जास्मिन गलत थी, हमें पता है कि जास्मिन ने जो है फालतू का वुमेन कार्ड खेला। तो यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि राहुल इसी चीज को लेकर थोड़ा सा आशंका में था, लेकिन आज के दिन उसने अपने सॉरी रूप को चेंज कर दिया। हनी वाटर, सॉरी। ओके, फिर वो निकी तंबोली की वो फालतू की चोरी आती है दोस्तों, जो कि उसने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, है मैं कुछ करती हूँ, है मैं गेम को पलटाती हूँ, है, और फंस गई वो। बिग बॉस ने जो उसका पोपट बनाया ना दोस्तों, एकदम हंसते हंसते लुटपुट हो गए। अभिनव भी यही कह रहा था कि दिमाग में वो जो स्क्रू होता है ना, एक वो टिश्यू होता है, वो तुम्हारा हिल गया है, वो लाओ कुछ, समथिंग ऐसा बोला उसको, वो बहुत ज्यादा हिलेरियस था। सो ओवर एंड ऑल कल का दिन दोस्तों बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जब पवित्र पुनिया अपने खास दोस्त इस तरीके से अभिनव के ऊपर इस तरीके से हमला करेगी। राहुल एक तरफ से हमला करेगा, एक तरफ से वो हमला करेंगे। इस पर बिग बॉस का क्या डिसीजन होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वैसे कैप्टन की अगर बात करें तो इजाज खान ऑलरेडी कैप्टन बन चुके हैं। सो दोस्तों फाइनली आज का मेरे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन था टास्क को देखने के बाद, या फिर जिस तरीके से घर में हुआ, वो बाहर हो गया है। नाउ आई एम मोर काम। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर गुस्सा आया है उसको दबाइए मत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स। बाय द वे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ। आप जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं मुझसे, वहां पे बातचीत कर सकते हैं हम लोग, और या मजा आएगा। चलिए मिलते हैं वहां पे, बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर करना, भूल मत जाना।